क्लास में क्या किया था भैया, लास्ट क्लास में हमने लैंथेनॉइड्स के बारे में सीखा था कि सर सीरियम से लेके अक्की कहाँ तक था, सीरियम से लुटेटियम तक भैया। टेबल में तुमने दिखाया था जिन जिन की एक्सेप्शन थी तुम्हें समझाए थे बेटा। और एक्सेप्शन चेक कैसे करते हैं बेटा, डी में 1 नहीं आना चाहिए। अगर आना डी में 1 आया तो एक्सेप्शन है, डी में 1 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए बच्चे, वही सिंपल ऑब्बो रूल या N+L रूल या बोहर-बेरी रूल। 11वीं का थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर था। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ईशानी थोड़ा अपना बेटा माइक अनम्यूट कर लो क्योंकि अब तुमको पढ़ना है। ईशानी पढ़ो, ईशानी पहला पॉइंट क्या, पढ़ो बच्चे। Most common state is +3. मतलब जितने भी लेंथेनॉइड बच्चे उन सबकी कॉमन स्टेट +3 है। एलन का मतलब क्या होता है बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, मतलब सीरियम से लेके लुटेटियम तक से जितने भी हैं सब +3 में होते हैं बेटा। अब यहाँ पे इसने बीच में देखो ये रहा सेमेरियम 62 नंबर, कहता है कि सेमेरियम की बात करते हो जो कि 62 नंबर है, वो क्या है, इज एज हार्ड एज स्टील। थोड़ा बता रहा है उसके बारे में कि इतना हार्ड है जितना कि तुम्हारा स्टील होता है। 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट पढ़ो बच्चे। ईशानी Promethium is the only metal element which is radioactive. अभी दिमाग में बिठाना है बेटा। प्रोमीथियम का है 61 नंबर है ना, प्रोमीथियम इसके बगल वाला, ये इकलौता है बच्चे। और याद है तुम्हारे गैंडोलिनियम जिसमें एक्सेप्शन थी बेटा, ये था एक्सेप्शन वाला, ये था एक्सेप्शन वाला, और खुद सीरियम था बेटा। इसके अलावा समेरियम क्या था बच्चे, एज हार्ड एज स्टील। और जितने भी तुम्हारे एलिमेंट बच्चे सबके सब क्या नॉन रेडियो एक्टिव है बेटा, एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन। कौन है, प्रोमीथियम। बस कितना आसान था बच्चे, है ना। टेबल देख रहे हैं, दिमाग में सब कुछ बैठ रहा है। ईशानी क्लियर, ईशानी? Yes. तो प्रोमीथियम इज द ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट भैया। प्रोमीथियम PM 61 नंबर था बच्चे, क्योंकि अगर ये थी बात लेंथेनॉइड्स की। देखो यहां से सारे पॉइंट निकल के आ रहे हैं बेटा कि व्हाट आर द पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो ये तुम्हारे क्या था बच्चे, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज, कि ये जो तुम्हारा +3 वाला स्टेट आया था। डिसिमिलरिटी क्या है बेटा, अगर तुम बात करते हो भैया लेंथेनॉइड्स की, लेंथेनॉइड्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं। सारे के सारे किसके अंदर, सॉरी एक्टिनॉइड्स में, नॉट लेंथेनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स में सारे के सारे रेडियो एक्टिव बच्चे। लेंथेनॉइड्स में ओनली 1 था, सर प्रोमीथियम, बाकी नहीं थे बच्चे। आजकल तुमने ना एक फंडा, अगर तुमने सुना नहीं सुना, एक तुम्हारा होता है बच्चे रेयर अर्थ मेटल्स, एक तुम्हारे होते हैं प्रेशियस मेटल्स, एक तुम्हारे होते हैं क्रिटिकल। कि सर जो क्रिटिकल है, बड़ी तुमने कहानी सुनी कि चाइना की, कि चाइना ने क्या कर दिया, यूएस पे बैन कर दिया कि वो उसको क्रिटिकल एलिमेंट्स या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं देगा। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेयर अर्थ, क्रिटिकल एंड प्रेशियस। प्रेशियस तुम्हें पता है, सिल्वर, गोल्ड, चांदी, प्लेटिनम जो भी है। अब होता है एक रेयर अर्थ और एक होता है क्रिटिकल। क्रिटिकल क्या होता है बच्चे, वो हर कंट्री की अपनी डेफिनेशन होती है। जैसे मान लो मेरे पास कोई चीज दबा के है, जैसे सिंपल मान लो बेटा कैल्शियम है। अब कैल्शियम अगर दबा के मेरे पास है तो मेरे लिए क्रिटिकल नहीं है। मान लो अक्की कंट्री है, वहां कैल्शियम नहीं है, तो कैल्शियम अक्की के लिए क्रिटिकल है। तो ये डेफिनेशन क्रिटिकल की है। और था रेयर अर्थ। तो रेयर अर्थ का मतलब होता है जो अल्टीमेटली अर्थ में बहुत रेयर है। पहली बात तो सर अर्थ में बहुत रेयर है, फिर उसका एक्सट्रैक्शन करना भी बड़ा मुश्किल है। तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट है बेटा वो चाइना के पास दबा के है, दबा के रेयर अर्थ एलिमेंट भी दबा के, ये सब है, ये तुम्हारी जो लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स में जो एलिमेंट्स बच्चे कुछ 13-14 आते हैं, वो दबा के उसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी भी है उनको सेपरेट करना, बिकॉज जब भी तुम इनको निकालोगे, किनको, ये जो लेंथेनॉइड्स हैं और एक्टिनॉइड्स है, जब भी तुम इनके एक्सट्रैक्शन करते हो बच्चे, ये 14 के 14 बसड़ी एलिमेंट है बेटा। बसड़ी मतलब ये सब के सब इकट्ठे रहते हैं, निकलते नहीं बच्चे। इसको एक्सट्रैक्ट करना, प्रोमीथियम को या लुटेटियम को या थोरियम को, और किसी को अलग से अकेला निकालना है तो इट इज वेरी 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 टफ। वो टेक्नोलॉजी चाइना के पास है। हाँ नहीं, एक ही है ना भैया, रेडियोटिव एक ही है, एक्टिनॉइड्स में सारे बच्चे पता लग गए। तो जिनके पास भी ये एलिमेंट्स है, आजकल जो तुम्हारा ईवी सेक्टर है, जो भी तुम्हारी ई व्हीकल्स बनते हैं वो सबके सब इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। तुम्हारी हैवी मेटल्स हैं, तुम्हारा इवन जो तुम्हारी रेडियो एक्टिव की टेक्नोलॉजीज है बच्चे, सब में ये यूज हो रहा है दबा के बेटा। तो अगर चाइना वो रोक लेता है बेटा, तो तुम्हारी हैवी मेटल्स, तुम्हारी ईवी सेक्टर सब ठप हो जाता है बच्चे। इसके अलावा जो तुम्हारी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज हैं, रेडियो एक्टिविटी वाले बच्चे, या तुम रिएक्टर बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, सब में ये पाइवोटल रोल प्ले करता है। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की इतनी इंपॉर्टेंस है बच्चे, लिंक कर दिया तुमको हमने आजकल की न्यूज के साथ। क्लियर ईशानी? कि सर पढ़वा क्यों रहे हो बेटा, तो तुमको ग्रेविटेशन में आ रही है कि सर क्यों पढ़वा रहे हो। ईशानी बच्चे क्लियर? ईशानी Yes, sir. अगला पढ़ बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे, अभी हमने कहा था कि सबकी, तो ये पॉइंट निकल जाएगा बच्चे।
सर एक्टिनोइड्स में क्या है, सर वेरिएबल है, बहुत सारी होती है बच्चे, लेकिन तुम्हारा लेंथेनोइड्स में क्या है, +3 क्या है बच्चे, +3 तुम्हारी कॉमन है। इसके अलावा की क्या है बच्चे, इस कॉमन फॉर ऑल, बट +2 और +4 भी शो करता है बच्चे। अगर आपको स्टेबल देखनी है, अगर आप मतलब +2 +4 भी करता है रेयरली, बट +3 सबकी है। अगर आपको देखना है बच्चे स्टेबल किसकी है किसकी नहीं है बेटा, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे 4f0 4f7 या 4f14 बन रहा है। अब जैसे मैंने बोला सीरम है, सीरम +4 में भी आता है बच्चे, क्योंकि जैसे सीरम से आप एक निकालोगे तो 4f0 बनेगा, तो जो कि स्टेबल है बेटा, है ना। अब तुम्हारा टीबी वाला था, टीबी में जब +4 बनाओगे बेटा तो 4f7 बनता है बच्चे। एज यूरोपियम में जब +2 बनाओगे बेटा तो 4f7 बन रहा है बच्चे। इसी वजह से +2 +4 कहाँ बन रही है बेटा, सर जहां पे आपको ये स्टेबल स्टेट्स मिल रही हैं। कैसे पता, अरे यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, बोलो हाँ है ना, तुम्हें पता है ना बच्चे, इलेक्ट्रॉन तुम कहां से बाहर निकालोगे बेटा, पहले s वाला फिर d वाला, वह चेक कर लो बेटा, कितना आसान था। तो +2 +4 बनती है, बस कुछ ही एलिमेंट्स की बनती है, सबकी नहीं बनती। क्लियर ईशानी, सीखे, Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है ना। अच्छा No, अक्की बात था, मैंने तुमको बताया था कि सर सबकी जो स्टेट है +3 सबसे स्टेबल होती है, कॉमन भी है और स्टेबल भी है, कॉमन प्लस स्टेबल। तो ये बता कि सीरियम +4 जो है, अगर मान लो कोई एलिमेंट सीरियम +4 में था, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा या वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, सोच के बताओ। सीरियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर होगा फिर। सीरियम +4 है बेटा, सीरियम नहीं, सीरियम +4 क्या है, इज इट OA और RA? सर रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि सर और इलेक्ट्रॉन मतलब लूज करने की कैपेसिटी तो नहीं होगी सीरियम। अरे नहीं फालतू बात मत करो यार, बोलो आर ना, ये OA होगा RA होगा, क्या क्या दोबारा दोबारा गेन ही करना चाहिए, गेन करना चाहिए जी। तुम तो कैसे मेटल है, सब मेटल गेन करते नहीं है, जो तुम बोलना चाहते बच्चे। अरे बेटा चेक कर, तुम लूज करवा चुके हो, तुम सीरियम को एक ऐसी स्टेट, अरे इस पे फर्क नहीं पड़ता बच्चे, अगर मान लो +2 होता तो, अगर +2 होता तो लूज करता, +4 तो गेन करेगा बच्चे, लॉजिक ये है। सर कैसे बोल रहे हो आप, अरे भैया +3 स्टेबल होती है, अगर वो +2 है तो +2 से लूज करके +3 में आना चाहेगा, अगर सीरियम +4 है तो भैया गेन करके +3 में आना चाहेगा। गेन किया मतलब क्या है, रिडक्शन, क्या बना, पलटू, गेन किया तो हुआ रिडक्शन, क्या बना, फिर तो ये रहा तुम्हारा भैया। अब पढ़ो बच्चे यहां से ईशानी, कि ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग OA बना, क्यों बना भैया, बिकॉज वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों गेन करेगा बच्चे, अरे भैया +4 है, वो +4 से +3 माना चाहेगा, रिडक्शन होगी बेटा, जिसकी रिडक्शन बच्चे वो क्या बनता है, OA, ताकि वो इजिली कन्वर्ट हो जाएगा +3 में भैया, बिकॉज +3 तुम्हारा क्या है सर, वो उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कितना आसान था ईशानी जी, बोलो बेटा, क्लियर बोलो। yes. अब तुम्हारा सबसे प्यारा टॉपिक, सर ये लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, और उसके बाद लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन के बच्चे सुनो ध्यान से कि लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, और उसके बाद सर उस कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट क्या है। ये जैसे मैंने खत्म किया तो आज तुम्हारा F ब्लॉक का लेक्चर 2 खत्म, उसके बाद तुम्हें लेक्चर 3 कराएंगे जो तुम्हारा एक्टिनोइड्स के ऊपर है। क्लियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जो तुमको हमने पढ़ाया बेटा, यहीं से निकल के आ रहा है तुम्हारे बच्चे, क्या सर यहीं से निकल के आ रहा है बेटा हमारा, कि सर हमारी क्या सिमिलरिटी है और क्या डिससिमिलरिटी है बिटवीन बोथ द सीरीज। गौरव जी क्लियर बेटा, गौरव ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अक्की थोड़ा ऊंचा बोलेंगे भैया ताकि आवाज यहां तक आए। अगला पॉइंट है, इधर देखो बेटा, अक्की ये बताओ कि SPDF 11वीं में सीखा था बच्चे, पोल शील्डिंग किसकी होती है, क्यों होती है, दूर होते हैं बच्चे, मानते हो बेटा, तो D और F की पोल शील्डिंग होती है बच्चे। तो जब तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करी सीरियम से लेके लुटेटियम तक, जब सर आप सीरियम से लेके अगर आप लुटेटियम तक गए हो बेटा, तो आपका हो क्या रहा है बेटा, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चे वो कहाँ घुस रहे हैं, सर वो अंदर तो घुस रहे हैं, सर वो कहाँ घुसे बेटा, वो D में घुसा या वो F, मेनली D में तो इक्का दुक्का घुसा 0 और 1, सर मेनली F में घुसा। तो अगर लेफ्ट टू राइट में जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कहाँ घुस रहा है बच्चे, F में घुस रहा है। F में क्या होती है बेटा, पोल शील्डिंग होती है। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट जाने में सर Z इफेक्ट की अगर बात करते हैं, सर Z माइनस के होता है, सर लेफ्ट टू राइट में Z बढ़ रहा है बेटा, K सर K भी बढ़ रहा है बेटा आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इनर है, इलेक्ट्रॉन आपका इनर है तो K भी बढ़ा बच्चे, लेकिन K जो है सर वो कम बढ़ा, क्यों बढ़ा बच्चे, बिकॉज K जिसकी वजह से बढ़ रहा है सर वो क्या है, सर वो D और F वाला है, और D और F में क्या होती है बच्चे, सर D और F में पोल शील्डिंग होती है, तो Z भी बढ़ा, K भी बढ़ा, K कम बढ़ा, इसलिए बेटा आपका Z इफेक्टिव बढ़ा।
तो अगर लेफ्ट टू राइट में जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। बोलो हाँ है ना। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा बच्चे, तो आपका क्या होगा, साइज कम होगा। साइज कम होगा, इसे तुम क्या बोलते हो, कॉन्ट्रैक्शन। कितना आसान था बच्चे। अब एक बार जल्दी से आना, जब मारो 1 मिनट आना बच्चों को। आगे बढ़ो शानी, ईशानी बच्चे, शानी। Yes, sir. अच्छा ओ, अरे नहीं वो म्यूट का फायदा नहीं है, फिर वो वीडियो चलती है ना, तो बीच में लगा कहीं कहाँ गए, इसलिए आओ आगे बढ़ते हैं शानी। तो हमने बोला बेटा पक्का बच्चे क्लियर हुआ कि क्या कहानी है कॉन्ट्रैक्शन की। ये फंडा तुमको निक जोनस पी ब्लॉक में दिखाई नहीं देता बच्चे। पी ब्लॉक में अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते थे, जेड बढ़ता था, के नहीं बढ़ता था। क्यों? अरे सर पी ब्लॉक में जब आप मूव करते थे लेफ्ट टू राइट में, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था वो आउटर मोस्ट बढ़ता था। सर यहाँ इनर बढ़ रहा है, सर इनर बढ़ा तो सर आपका तो कम होना चाहिए था बच्चे। अरे भैया इनर तो बढ़ा, बट जिसमें घुसा उसकी क्या है, पुअर शील्डिंग है। क्या है, बहुत बढ़िया, कितना आसान। कोई डाउट किसी को? पक्का। तो जेड इफेक्टिव क्या है, जेड माइनस के। जेड पी बढ़ रहा है, के भी बढ़ रहा है, बट के कम बढ़ रहा है। के कम क्यों कम बढ़ रहा है बच्चे, बिकॉज आपका डी और एफ में, डी और एफ में क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। एक बार पढ़ दिया, थोड़ा जोर से पढ़ो बच्चे। यहाँ पे डी और एफ में क्या है, जल्दी बोलो भैया, डी और एफ में क्या है, ज्यादा है। इसी वजह से क्या बच्चे, शोज पुअर शील्डिंग। तो क्या होगा बेटा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा बच्चे। साइज तो ये डिक्रीज हुआ, ये क्या कॉन्ट्रैक्शन, नॉन एज एलसी। सेम कहानी एक्टिनॉइड में। अब यहीं से बच्चे तुम्हारे 2 पॉइंट आएंगे भैया, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड। देखो भैया लेंथेनाइड में तुम्हारा क्या है बच्चे, सर लेंथेनाइड की बात करते हैं भैया, n-2 था, 6-2 था बच्चे। तो सर यहाँ पे 4f है लेंथेनाइड में बेटा। अगर बात करोगे एक्टिनाइड की, वहां 5f होगा, तो भैया 5f की पुअर शील्डिंग और ज्यादा होगी बेटा। तो इसका मतलब क्या है, सर एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा होगी बेटा। कितना आसान था। तो ये तुम्हारा क्या आ गया बच्चे, डिसिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या है, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन है, पर एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, लेंथेनाइड क्या है, कम है। ऐसी फंडा आएगा बाइंडिंग एनर्जी का बच्चे। सिंपल लॉजिक, लेंथेनाइड में क्या है 4f, एक्टिनाइड में क्या है 5f। कितना आसान है यार, बोलो हाँ ना। तुमको टेक्निकल टर्म्स चाहिए थी बच्चों, वो टेक्निकल टर्म्स हमने आपको प्रोवाइड कर दी बेटा, कि ये 4f है 5f है, और ये सब लॉजिक तुम्हारा 11वीं का पीरियोडिसिटी बच्चे। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे बेटा। कितना आसान है बच्चे, कि सर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब तो पता है भैया। और ये तुमको हमने फ्लो चार्ट में समझा दिया बेटा। अब पढ़ की थोड़ा लाउडली बच्चे। द ग्रेजुअल decrease in the size as we move along the period in lanthanide सीरीज from फ्रॉम left to right is called lanthanide contraction. कितना आसान था बच्चे। और जब आप बात करोगे द ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज एज वी मूव अलोंग द पीरियड इन एक्टिनाइड सीरीज, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इज नोन एज एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सर यहां बात की थी आपने 4f और 5d की, सर वहां बात करेंगे 5f और 6d की। सर 5f 6d की क्योंकि वो और दूर है, तो सर और ज्यादा पुअर शील्डिंग होगी बेटा। तो अगर पुअर शील्डिंग और ज्यादा होगी तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। पहला एक्सेप्शन आ गया, कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा होगी भैया। एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। ईशानी क्लियर? ईशानी Yes, sir. अब जो तुमको हमने डी ब्लॉक में कुछ क्वेश्चंस करवाए थे बच्चे कि सर ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आओ समझो बच्चे, उसके कॉन्सेप्ट्स अब यहाँ निकल के आएंगे बेटा। पहला पढ़ो आरना, थोड़ा ऊंचा बोलोगे आरना, पढ़ो हेडिंग पढ़ो आरना, क्या है इफेक्ट ऑफ ऊंचा। हाँ पहला पॉइंट पढ़ो, क्या करा है, atomic size of second and third transition series element is almost कहता है सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन जो सीरीज थी बच्चे, अगर तुमने डी ब्लॉक में चेक किया हो बेटा, डी ब्लॉक में ये तुम्हारा क्या है, चेक करो बेटा। सर डी ब्लॉक के अंदर, सर डी ब्लॉक के अंदर ये तुम्हारी पहली ट्रांजिशन सीरीज है, ये तुम्हारी दूसरी है, और ये तुम्हारी तीसरी है। कह रहा दूसरी और तीसरी का जो साइज है तुम्हारा भैया ऑलमोस्ट सेम रहता है। कि अगर सेकंड सीरीज के एलिमेंट की तुम बात करते हो, या टाइटेनियम, ये कहां है तुम्हारा टाइटेनियम बच्चे, टाइटेनियम, ये रहा जर्कोनियम और हॉफनियम, है ना। तो कह रहा ये यार तुम्हारा टाइटेनियम, कहता है ये सेकंड सीरीज में तुम्हारा जर्कोनियम है। उसके बाद सर आप 10 एलिमेंट, पता है कितने सारे एलिमेंट घूम के आओगे बेटा, सर वो सारे एलिमेंट घूम के आने के बाद सर फिर आप आओगे यहाँ पे हैफनियम में। तो कहता इतना सारा घूमा आपने, तो सर साइज में वेरिएशन आने चाहिए बच्चे, लेकिन इतना सारा घूमने के बावजूद भी जो साइज में वेरिएशन आया बच्चे, कितना है बेटा, सिर्फ 1 पिकोमीटर का। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज के एलिमेंट थे बेटा, इनमें जो साइज का डिफरेंस है बच्चे बहुत कम है। चेक कर लो बेटा। ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा जर्कोनियम है और जो तुम्हारा हैफनियम है, अरे पूरा तुम जब मूव करोगे, पूरा सर मैंने मूव किया, पूरा मूव किया, ये मूव किया,
फिर सर ये भी मूव किया 57 से 71, ये मूव करने के बाद सर हैफनियम आया। तो देखो ये रहा जो तुमने मूव किया, समझ रहे हो बच्चे? सर ठीक है, थोड़ा नीचे आए हो तो साइज बढ़ा होगा बेटा, जब आप नीचे आओगे बेटा तो साइज बढ़ेगा, लेकिन सर यहाँ पे क्या है, साइज कम होगा, बढ़ा कम हुआ नलीफाई हुआ। इस वजह से जर्कोनियम और हैफनियम का साइज सेम है, बिकॉज हैफनियम कब आ रहा है बेटा, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तभी बच्चे मैंने यहाँ पे यट्रियम और लैंथेनम की बात नहीं करी है, समझे बच्चे? मैंने किसकी बात करी बेटा, इसकी और इसकी करूंगा, या इसकी कर लूंगा बच्चे, इन दोनों कर लूंगा बेटा। आई विल टॉक ऑफ दोज एलिमेंट बच्चे जिन्होंने एलसी को एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज वो जो एलसी है वो उस फैक्टर को नलीफाई कर रही है, समझे बच्चे? तो दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ